गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। यहाँ तक ये हमने कर लिया था कि जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो और उनमें जब करंट क्या करे अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाएगी। तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं हम टॉपिक, उसका नाम है एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ ने क्या कहा था अपने पास कि हमारे पास जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव था वो, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से अपने पास एम्पेयर सर्किटल लॉ है जो कि बायट-सेवेस्टर्स लॉ का क्या है, अल्टरनेटिव है। यानी कि बायट-सेवेस्टर्स की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक ओपन सर्किट, एक ओपन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया और जिसकी बाउंड्री है सी। बाउंड्री का मतलब क्या है, जैसे थोड़ा सा चिपटी सी, अगर कोई मैं चूड़ी की तरह से ले लूं कि हमने इस तरीके से कोई एक ओपन क्या ले लिया है, लूप ले लिया है। और इस लूप में मैं क्या करूं, अब यहाँ से मैंने कहा ना कि ओपन बाउंड्री की तरह से हमने लिया है, तो इसको इस तरीके से, ये थोड़ा सा बाउंड्री सा दिखा देते हैं हम। तो एक तार यहाँ पर है और दूसरा तार जो है वो कहाँ से निकल रहा है, दूसरी वायर जो है वो यहाँ से निकल रही है। अब इन्होंने क्या कहा कि अपने पास अगर इसमें मैं करंट दूं कितना, आई, कोई करंट अपने पास क्या कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी उस मैग्नेटिक फील्ड को मान लो मैंने दे दिया कितना, dt। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एम्पेयर सर्किटल लॉ इसने क्या कहा कि B.dl जो होगा अपने पास, यानी कि ये अपने पास किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा था ओवर ए क्लोज्ड पाथ हमारे पास किसके बराबर था, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ठीक है, तो ये जो है ये किसने दिया, ये एम्पियर्स ने दिया। तो अपने पास इसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ जो था अपने पास, इसने क्या डिफाइन कर दिया, जैसे गॉस ने डिफाइन किया था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्या लिया गया, जैसे यहाँ पर कहा टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, लेकिन यहाँ पर अब अपने पास क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास हम क्या करेंगे, जो साइन कन्वेंशन है वो लगेगी और इसमें अपने पास और क्या लगेगा, राइट हैंड थंब रूल लगेगा। राइट हैंड थंब रूल जो होगा अपने पास वो अपने को क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। तो अब अपने पास क्योंकि देखो जितना इनपुट हमने, मान लो कि मैंने यहाँ से कोई करंट I1 इसके अंदर पास किया, ठीक है, और यहाँ से अपने पास ये करंट ऐसे घूमते हुए और इसमें से क्या किया, बाहर निकला, तो कोई ना कोई लॉस तो यहाँ पर हो ही रहा होगा ना अपने पास। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली इसको क्या नाम दिया गया कि I1 अंदर की तरफ जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन जो लगेगी वो क्या लगेगी, I1 पॉजिटिव हो जाएगा और जो लीव कर रहा है यानी कि जो I2 है वो अपने पास किसके बराबर होगा, नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, तो एम्पियर्स ने क्या कहा अपने पास कि ओवर अ क्लोज्ड सरफेस B.dl इक्वल्स टू म्यू नोट, साइन कन्वेंशन लगा दूं। अब जो इफेक्टिव करंट, टोटल करंट जो अपने पास रहा इसमें वो कितना रहा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये हो गया अपने पास, तो ये किसके बराबर हो गया, म्यू नोट IE। इसको घटाकर जो आया इसको नाम दे दिया क्या, IE, और IE जो कहलाएगा अपने पास, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव करंट। क्या कहलाएगा ये, इफेक्टिव करंट। ठीक है, अब अपने पास इसने क्या कहा, इसने फिर से इसको क्या डिफाइन किया कि हमारे पास जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ फ्री सरफेस in a free space is equals to the absolute permittibility यानी कि म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एंड क्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो उस समय अपने पास जितना करंट होगा ये उसके बराबर होगा। अब जैसे कि अपने पास जो बायट-सेवेस्टर्स था वो तो हम किस पे लगाते थे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे लगाते थे। अब अपने पास यहाँ पर जैसे गॉसियन सरफेस हम बना देते तो परफेक्ट गॉसियन सरफेस हम क्या बनाते थे, सर्कुलर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये अपने पास सिमेट्रिक क्या बोलेंगे इसको, शेप्स होंगी, सिमेट्रिक शेप्स पर भी ये क्या रहेगा, एप्लीकेबल है, और असिमेट्रिक यानी कि जिसमें सिमेट्री नहीं है
उन पर भी ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो अपने पास यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास जैसे ये एक लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर में अपने पास क्या हुई, इस तरीके से ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इसमें अपने पास। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, आर है। तो इस पॉइंट पर अपने पास जो टेंजेंट है वो क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड। और यहीं से ही मैंने क्या कर लिया, जो डीएल की डायरेक्शन है वो भी क्या है अपने पास यही है। तो बी इसकी वजह से निकालूं तो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r। ठीक है, और अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये जो वैल्यू आई है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैं ये क्या करूं यहाँ पर पुट करूं, तो जो हमने क्या किया है अभी कहा है, जैसे गॉस प्रूफ किया था वैसे ही प्रूव कर रहे हैं इसको भी। तो ओवर ए क्लोज्ड सरफेस B डॉट DL, एंगल कितना खुला, कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा कितना, एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस ऑफ कितना हो गया 0, कॉस 0 1। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, B तो बाहर आ गया, ओवर ए क्लोज सरफेस कितना हो गया DL। तो B की वैल्यू भी हमने निकाली है, किसके बराबर है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr इंटू L कितना, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 2πr। तो 2πr से 2πr कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट I के बराबर। तो यही हमने इसमें कहा था। तो ये तो हो गई अपने पास सिमेट्रिक के लिए, यानी कि कोसेंट्रिक जो सर्कमफेरेंस अपने पास बन रहा था उसके लिए बात हो गई। अगर अपने पास क्या हो, एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक होगा तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई एक सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया और अपने पास ये जो प्लेन है हमने माना, ये वायर मान ली हमने, और इसमें कोई करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। अब क्योंकि ये क्या है, एसिमेट्रिक है, तो इसमें रेडियस क्या होंगे अपने पास, अलग अलग होंगी। तो या कि मैं इसको क्या कर लूँगी, छोटे छोटे सेगमेंट्स में काट लूँगी। तो ये एंगल मान लिया मैंने कितना है, d θ1, ऐसे ही ये हो गया d θ2, सिमिलरली d θ3। ठीक है, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आर्क आई, इसको नाम दे दिया मैंने dl1, इसको dl2, इसको dl3। ठीक है, और रेडियस जो होंगी यहाँ पर ये r1, r2, r3। अब एक फॉर्मूला किया था आपने, क्या, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय एंगल। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यही था अपने पास। तो d θ1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो r कितनी होगी, dl1, और रेडियस कितनी हो गई, r1, लिख सकते हैं ये अपने पास। सिमिलरली d θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, dl2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r2। ठीक है, इसी तरीके से सारे लिख लेंगे हम। अब अपने पास क्या था, ओवर ए क्लोज सरफेस B डॉट DL था अपने पास। ठीक है, इसको अगर खोल के लिखूं तो क्या हो गया, फर्स्ट के लिए मान लिया मैग्नेटिक फील्ड आई B1 DL1, सेकंड के लिए B2 DL2, अप टू सो ऑन, कहाँ तक, अप टू n तक, तो कितना हो जाएगा BN DLN। ठीक है, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r1, और ये कितना हो गया अपने पास, DL1। सिमिलरली म्यू नॉट 2I 4πr2 DL2 अप टू सो ऑन। अब कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4π2I कॉमन आ जाएगा, DL1/r1 प्लस DL2/r2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या हो गया अपने पास, आर्क बाय रेडियस क्या देगा, थीटा, तो क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4π2I इंटू ये क्या हो जाएगा, d θ1 प्लस d θ2 प्लस अप टू d θn। तो इसके बाहर जो टोटल एंगल बनेगा वो अपने पास कितना बनेगा, 360 का, यानी कि 2π का। रखो वैल्यूज, तो क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2I इंटू क्या हो गया अपने पास 2π। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया अपने पास, म्यू नॉट I के बराबर। दैट मीन्स कि अपने पास ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए अपने पास, और एम्पेयर सर्किटल लॉ अपने पास असिमेट्रिक जो सरफेसेस होंगे उनके ऊपर भी ये क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। अब ये तो हो गया फ्री सरफेस के लिए।
अगर अपने पास क्या हो, कोई ना कोई मटेरियल हो जाए अपने पास, जैसे अपन लिखते थे ना एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू लिखते थे हम। तो अगर कोई मटेरियल हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू आई, ये अब उस मटेरियल की परमेबिलिटी होगी। तो यानी कि यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू आर। तो म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। अगर अपने पास कोई मटेरियल होगा तो म्यू नॉट म्यू आर आई, तो म्यू आर, और ये क्या बन गया अपने पास, उसके लिए बी डॉट डी एल बन गया। दैट मीन्स इतने टाइम्स हो जाएगा अपने पास उसकी परमेबिलिटी की। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे इसके क्या एप्लीकेशंस। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो एप्लीकेशंस जो जो है अपने पास वो क्या है कि अपने पास B जो है वो टेंजेंशियल होगा लूप के, और B अपने पास हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और टेंजेंशियल का मतलब ही क्या है अपने पास, B यानी कि नॉर्मल होगा। ठीक है, और B क्या कर सकता है, अगर वेनिश करता है तो अपने पास कोई भी, वेनिश का मतलब खत्म होना, तो अपने पास कोई भी किसी भी तरीके का वहां पर क्या नहीं होगा, करंट होगा ही नहीं। तो जैसे हमने गॉसियन सरफेसेस खींचे थे, ऐसे ही अब हम इसको क्या नाम देंगे, एम्पीरियन लूप नाम देंगे। तो इस एम्पीरियन लूप में हम जो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उसमें सबसे पहले अपने पास अभी जो मैंने वैल्यूज लिखी थी ना, वो वैल्यू देखो मैंने कहाँ से लिखी थी। तो यहाँ पर अब जो मैं निकालने जा रही हूँ वो निकालने जा रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो अपने पास एक स्ट्रेट वायर के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने मान लिया, और ये मैंने इस पे खींच लिया क्या, एम्पीरियन लूप, और इसका रेडियस मान लिया मैंने कितना है, आर। ये पॉइंट है अपने पास पी, और ये हो गया अपने पास, ठीक है, और ये क्या हो गया अपने पास, डीएल। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करें, अब अपने पास क्या हो गया, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू ओवर ए क्लोज सरफेस बी डी एल कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में 1। तो अपने पास क्या हो गया, बी ओवर ए क्लोज सरफेस डी एल। यहाँ से फिर वैल्यू रखेंगे बी इंटू 2 पाई आर। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर, तो क्या हो गया अपने पास, ओवर ए क्लोज सरफेस बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो ये भी वैल्यू उसी की है, ये भी उसी की है, दोनों को कंपेयर कर दूं तो वैल्यू क्या आ गया अपने पास, बी डी एल इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई था अपने पास, और किसके बराबर था, बी डी एल जो था अपने पास किसके बराबर था, बी इंटू 2 पाई आर के। ओवर ए क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो म्यू नॉट आई इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर, और b इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आई। ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, और वहां पर अपन क्या लिख रहे थे, इसको क्या लिख दूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। यही वैल्यू अभी हम पीछे लिख रहे थे, जो 2 आई के लिए जो हम वैल्यूज लिख रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए अगर हम वैल्यू निकालें, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए अब मैं एक सिलेंडर यहाँ पर क्या कर लूँ, ले लूँ, और उस सिलेंडर को मैं क्या करूँगी, उसमें अब मैं एम्पीरियन लूप बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने एक सिलेंडर कंसीडर्ड कर लिया कि ये मेरे पास एक सिलेंडर था। ठीक है, इस सिलेंडर में अब ये जो एक्सिस था, इस एक्सिस में मैंने मान लिया कि अपने पास कोई करंट क्या कर रहा है, आई जा रहा है। अब मैंने जो एम्पीरियन लूप बनाया, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई पॉइंट पी है, और इसको मानकर मैंने ये क्या किया, इसके यहाँ एम्पीरियन लूप बना लिया, और यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास है वो रेडियस मैंने मान ली कितनी है, आर। तो वही बी, और यहीं पर ही क्या है अपने पास, डीएल। तो सिमिलर वे में जो अभी हमने किया वही आ जाएगा यहाँ पर। तो बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इक्वल्स टू ओवर ए क्लोज सरफेस बी डीएल कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा अपने पास 1, और इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये म्यू नॉट आई के। तो अपने पास बी और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यहाँ से b की वैल्यू जो आई अपने पास किसके बराबर आ गई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। दैट मीन्स b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, r के। ठीक है,
अब इसी में ही मैं कंसिडर कर लूं कि मेरे पास ये जो लूप है ये मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, जिस पॉइंट पर मैंने ये किसी क्यू पॉइंट पर मैंने निकालना है, और इसके लिए मैं एम्पीरियन लूप मैं क्या करूं, ड्रॉ कर लूं। तो इसके लिए एम्पीरियन लूप मैंने जो ड्रॉ किया, इस एम्पीरियन लूप में अब अपने पास क्या है यहाँ पर कि अपने पास इसमें अब दो कंडीशन हो सकती हैं कि अगर मैं ये मानूं कि ये अपने पास होलो सिलेंडर था, मतलब ये शीट थी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अब अंदर कोई भी करंट होगा नहीं, क्योंकि करंट बिना किसी कंडक्टिंग सरफेस के तो जाएगा नहीं, तो करंट कहाँ होगा, यहाँ पर। तो एम्पीरियन लूप कहाँ बना, यहाँ, तो ये खाली सरफेस हो गया। तो इस केस के लिए अपने पास क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, B = 0, कि अपने पास कोई भी करंट यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास कि हमारे पास जो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये सॉलिड सिलेंडर हो। अब ये सॉलिड सिलेंडर होगा तो इसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, I इफेक्टिव, क्योंकि हमने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू एम्पियर इफेक्टिव करंट निकालेंगे हम यहाँ पर। तो अब हमने मान लिया टोटल करंट, क्योंकि एरिया है अब यहाँ पर, तो टोटल करंट पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, πr², और हमें किस एरिया के लिए चाहिए, πr स्मॉल, इसके लिए। तो पाई से पाई अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या होगी वैल्यू, IR² डिवाइडेड बाय R। तो अब लगाएंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, B.dl = μ0 μr I डैश। अब यहाँ पर ये मैंने क्या लगा दिया, म्यू की जगह पे वैल्यू पुट कर दी जो मैंने अभी निकाली थी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, B × 2πr, यहाँ से dl के लिए वैल्यू रख दी हमने, ये हो गई अपने पास म्यू r, और I डैश की वैल्यू क्या है, ये रही, तो क्या हो गया, πr² डिवाइडेड बाय r वैल्यू हो गई अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, तो B = μ0 μr I r² डिवाइडेड बाय, यहाँ आ गई 2πr × r, एक r से एक r कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास और क्या वैल्यू आ जाएंगी, r² हो जाएगा ना, यहाँ पे r² था, πr² था, ये स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, R के। तो अगर आपको याद हो तो पीछे भी मैंने एक सॉलिड स्फीयर के लिए क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉलिड स्फीयर के केस में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था R और E के बीच में। तो ये तो होगी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड B। तो अपने पास जब तक ये, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब अंदर है तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R के। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक ये कहाँ नहीं पहुंच जाता, सरफेस पर नहीं पहुंच जाता, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास वो क्या चली जाएगी, घटते हुए। तो यानी कि ऑन द सरफेस अपने पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या करती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, खाली ये ग्राफ बनाना भी आ सकता है, और ये डेरिवेशन कॉन्सेप्चुअल के रूप में पूछी भी जा सकती है। अब नेक्स्ट है अपने पास सोलेनॉइड, ठीक है। द सोलेनॉइड आपको अगर याद हो तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। तो इसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास सोलेनॉइड क्या था कि हमारे पास एक आयरन कोर होता है, और उस आयरन कोर पर हम इस तरीके से वायर बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाती थी। तो अपने पास अब मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई एक सरफेस है, और यहाँ पर अपने पास मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है। इसमें से मैंने ये एक सरफेस काटा, जिसको मैंने नाम दे दिया PQRS, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो L मान ली मैंने टोटल, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अपने पास, B, इधर भी और इधर भी। अब ये कंसीडर करेंगे, ऐसे हमने ये कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो टोटल लेंथ है अपने पास, वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है अपने पास किसके बराबर हो गई, NL पर यूनिट है ये, और जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, L है। तो अब ओवर अ क्लोज्ड सरफेस कौन सा, PQRS, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, B.dl। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, P से Q तक B.dl dl, ठीक है। अब यहाँ से प्लस, फिर Q से कहाँ, R, Q से R तक B.dl, फिर R से S तक B.dl, फिर S से P तक B.dl। अब इनको खोल देंगे, इनको खोलोगे तो देखो अब इस केस में तो अपने पास क्या बना,
P2Q BDL उसी डायरेक्शन में cos ऑफ 0, ठीक है, प्लस यहाँ क्या खुला cos ऑफ 90, एंगल 90 का बन रहा है, ये कितना हो गया 0। यहाँ आ गई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो ये वैल्यू भी क्या हो गई 0। फिर वापस से यहाँ फिर से एंगल कितना बन गया 90, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या हो गई 0। तो बाकी की जो वैल्यूज हैं तीनों अपने पास किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। अब इसको खोल दें B इंटू L, cos ऑफ 0 कितना हो गया अपने पास 1। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ अपने पास क्या होगा B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट। करंट किस में अपने पास, टोटल करंट किस में, टोटल करंट इन PQRS। इसमें टोटल करंट कितना होगा अपने पास म्यू नॉट इंटू L, ये तो हो गया अपने पास टोटल, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। और करंट कितना है, ये तो लेंथ हो गई अपने पास, और किस लेंथ में करंट है, इस लेंथ में करंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो एक वैल्यू आ गई ये और एक वैल्यू आ गई ये, दोनों को कंपेयर कर दें तो BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NLI, L से L कैंसिल, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। तो ये अपने पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स कि हमारे पास इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ जितने भी टर्न्स होंगे अपने पास उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास क्या होगा, जो सोलेनॉइड है अपने पास, जो इनसाइड द सोलेनॉइड है इन बिटवीन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम एजेस की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे अपने पास क्या होती चली जाती है, ये हाफ होती चली जाती है। तो ऑन द एजेस जो होगा अपने पास एट द नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी अपने पास वो हमेशा कितनी होगी, हाफ होगी, किससे, मिडल से। तो ये वैल्यू है अपने पास इसके लिए। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो टॉरॉइड है एक होता है अपने पास क्या, सोलेनॉइड की तरह से ही होता है। सोलेनॉइड जैसे लंबा होता है और टॉरॉइड क्या होता है, गोल होता है अपने पास। जैसे कोई रिंग हो अपने पास, जैसे कोई चूड़ी हो, उस चूड़ी के ऊपर मैं क्या करूं, यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर तार लपेट दूं। तो इसमें भी 3 कंडीशन होगी। गॉसियन कह रही हूँ, एम्पियर सर्किट बना दें हम। ये हो गया कोई पॉइंट P, इसको लेकर के ले लें यहाँ पर, ये हो गया O, यहाँ एक गॉसियन सर्किट बना दूं, एम्पियरियन सर्किट बना दूं। एक इसके अंदर बना दूं S, और एक इसके कहाँ बना दूं, बाहर। तो इस पर 0 हो जाएगा, इस पर 0 हो जाएगा। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ना करंट है, ठीक है। इसके अंदर आएगा लेकिन यहाँ करंट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस पर क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। तो लूप 1 के लिए वैल्यूज निकालेंगे, इनको नाम दे दें लूप 1, 2 और 3। तो अपने पास ओवर अ क्लोज्ड लूप सेकंड के लिए वैल्यूज बचेंगे अपने पास, ठीक है। फर्स्ट पे भी 0 हो गई, थर्ड पे भी 0 हो जाएगी। तो सेकंड लूप के लिए अगर हम वैल्यू निकालें तो किसके बराबर हो गई, B डॉट DL इक्वल्स टू B इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2πr2, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास। अब इसके लिए फिर से वही नंबर ऑफ करंट जो होगा अपने पास, टोटल करंट जो होगा इंटू कितना, नंबर ऑफ टर्न्स N मान ले, और करंट कितना जा रहा था 1 टन में I, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी अपने पास B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो गई, B इंटू 2πr2 म्यू नॉट इंटू 2πr2 NI, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो देखो वही वैल्यू आ गई जो अपने पास वैल्यू किस में आई थी, सोलेनॉइड में आई थी। तो यहाँ पर अपने पास ये आखिरी टॉपिक था अपना थर्ड A का, पुरानी बुक्स के हिसाब से ये यहाँ पर ख़त्म होता है, और कल से हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे।